फ्रेंड्स, माय नेम इज़ भाग्यश्री चौधरी और मैं हूँ गोल्स अचीवर्स अकेडमी से। आज हम जो आपको बताया था 20 मार्च से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसी बैच जिसमें हम सारे हार्ड टॉपिक्स को इजी वे में आपको पढ़ाएंगे। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा फंडामेंटल क्वांटिटी एंड यूनिट्स एंड डिराइव्ड क्वांटिटी एंड यूनिट्स। हम इसमें अब क्या देखने वाले हैं, हम सिंपली इन दोनों के बारे में देखेंगे। आपको लग रहा होगा कि ये स्टार्टिंग में है तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये टॉपिक इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, कई बार इनमें डिफरेंस बिटवीन भी पूछे जा चुके हैं और कई बार इन पर सेपरेट क्वेश्चंस आते हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसमें से जेई, सीईटी और बोर्ड तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। जेई के लिए इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं, सीईटी में भी 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से जो रिलेट होते हैं। और आप जब तक इस 2 टॉपिक्स को नहीं समझेंगे आपको एक भी क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएगा। याद रखिएगा, हम अब देखने वाले हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। आप जब भी किसी फंडामेंटल क्वांटिटीज वर्ड सुनेंगे तब याद रखिएगा, दिस क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ये क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी कि ये किसी भी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। ये क्वांटिटी अपने आप में ही एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसे किसी और क्वांटिटी का सपोर्ट नहीं लगता अपने यूनिट को दिखाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर हमने लेंथ ले लिया, लेंथ इन मीटर। अब हम क्या देख रहे हैं कि लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है। यहाँ पर मास ये हम केजी में लेते हैं, टाइम को सेकेंड में लेते हैं, टेम्परेचर को हम केल्विन में लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला में लेते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। इससे आपको ये हम याद रखना है कि ये जो 7 क्वांटिटीज हैं इन्हें फंडामेंटल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये 7 क्वांटिटीज के जो यूनिट है ये चेंज नहीं होते और इन्हीं 7 क्वांटिटीज से डिराइव्ड क्वांटिटीज बनती है। डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जो डिपेंडेंट होती है, यानी कि ये क्वांटिटीज किसी और चीज पर डिपेंड होती है। जैसे कि डिपेंडेंट में अगर हम सोचे तो यहाँ पर ले लिया मैंने वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने बचपन से सीखा है, क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इन्हें फंडामेंटल क्यों कह रही थी और इससे ये कैसे तैयार हुआ। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको इसका यूनिट बनाना है तो कैसे बनाएंगे? वेलोसिटी के यूनिट को हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहते हैं, है ना फ्रेंड्स? तो फिर अब हम ये कैसे बनाएंगे? पर सेकेंड कहते हैं, ओके फ्रेंड? तो हमने ये यूनिट कैसे बनाया, अब हम देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट यानी कि कहीं ना कहीं लेंथ से ज्वाइंट है। हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ से रिलेट करता है, टाइम डायरेक्टली एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो हमने इन 2 क्वांटिटीज को ले लिया। अब हम देखेंगे लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। और हमने इसी क्वांटिटी को मीटर पर सेकेंड की तरह यहाँ लिख लिया। अब आपको एकदम इजीली समझ आ गया होगा कि हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज से कैसे बनाया है। हर डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज को जोड़कर बनाई जाती है। फंडामेंटल ये 7 ही रहेंगी, इनमें ऐड या लेस नहीं होंगी। और डिराइव्ड क्वांटिटीज है जो भी क्वांटिटी है, फोर्स भी, यानी कि हमने फोर्स का फॉर्मूला अब तक देखा है, क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हम देखें मास का यूनिट क्या है? केजी। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम तो हमने यही देखा, वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मास पर सेकेंड। हम यहाँ पर लिख देंगे मास पर सेकेंड और अपॉन सेकेंड है तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? इसका यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर जैसे समझा कि हम इन सभी यूनिट्स को जिस तरीके से जोड़ रहे हैं वैसे ही आप किसी भी क्वांटिटी का यूनिट्स बना सकते हैं। और आपने अब तक इन 7 को छोड़कर जो भी क्वांटिटीज पढ़ी है या आगे जाकर पढ़ेंगे वो सभी डिराइव्ड क्वांटिटीज में आएंगी। और हमेशा याद रखना, डिराइव्ड क्वांटिटीज पर आपको बहुत से सवाल सॉल्व करने हैं, इसीलिए मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज को आपको लर्न रखना है। फंडामेंटल ये 7 क्वांटिटीज हैं, इन्हें याद रखना है। लेंथ, मास और टाइम, इन पर हमें डायमेंशंस निकालते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इन तीनों को तो स्टार करके ही रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और टेम्परेचर कभी कभार ही पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 3 हैं, तो इन्हें कभी मत भूलना, ये लर्न रखना और डिराइव्ड क्वांटिटीज को याद रखना। अब हमने जैसे फोर्स और वेलोसिटी का यूनिट निकाला, वैसे ही आगे जाकर आपको अनदर क्वांटिटीज के भी यूनिट आप ऐसे ही निकाल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।